NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशन बच्चों सोल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, है ना। वही प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे जिसमें कैलकुलेशन होगा। इतिहास का जो प्रॉब्लम है बच्चों, इतिहास में ही रहने दीजिए, चूंकि वो सब तो पूछता नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपसे न्यूमेरिकल बनेगा, और न्यूमेरिकल बनाएंगे तभी कंसेप्ट में निखार लाएंगे। तो बच्चों ध्यान पूर्वक बोर्ड पर नजर रखें, आसानी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आज का क्वेश्चन है 2.9, है ना। 2.9 प्रॉब्लम लिखा जाए बच्चों, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, है ना, क्लोरोफॉर्म। सपोज टू ए कार्सिनोजेन द लेवल of contamination was 15 ppm by mass, है ना। इसमें बच्चों दो चीज निकालना है। पहला है ए में एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, है ना। और दूसरा निकालना है determine the molality in the H2O sample, है। यही बच्चों प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको पढ़ना है और समझना है, तब कैलकुलेशन करना है। तो बच्चों ध्यान देंगे, पहला यानी ए में, फर्स्ट में को बनाते हैं एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका क्या, 15 ppm बाई मास, है ना, यानी 15 ग्राम CHCl3 इन 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन। तो इसको बना लीजिए, 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम, इसलिए 100 ग्राम, यानी 15 बाई 10 to the power 6 into 100, है ना। अब कैलकुलेशन करेंगे, पावर जाएगा ऊपर, -6 होगा, 10 to the power 2 इसमें घटेगा, यानी आपका आंसर आएगा 15 into 10 to the power -4, यही तो बच्चों आएगा। दूसरा है डिटरमाइन द मोलेलिटी, यानी बी में मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई A इंटू,
है ना। ए से मोल वेट ऑफ सॉल्यूट, बी से वेट ऑफ सॉल्व है, डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। यहां ध्यान दीजिए, यानी एम डब्ल्यू हो गया 50 1000, है ना। ए मोलिकुलर वेट बच्चों निकालना होगा आपको, है ना। यहां निकाल लीजिए पहले CHCl3, CH CL3 कार्बन का 12, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का होता है 35.5 में 3 गुना करेंगे, 5 दिया 15, 5 दिया 15 16, छोटी 18 1 19, 119 होगा। फिर 12 जोड़ेंगे, है ना, 6 2 8 9 1 10, इसके बाद हो जाएगा 1 1 2 205, यानी 209.5 निकाल लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा, 209.5 इंटू 10⁶। अब बच्चों ये तो है सॉल्यूशन का वेट, इसमें 15 ग्राम था, है ना। इसमें घटा लेंगे तो लगभग वही पड़ेगा आपका, है ना। इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 1.25 10⁻⁻⁴ एम, इसका कैलकुलेशन आया बच्चों। यानी सिर्फ फॉर्मूला पर आपको बैठाना है, और फॉर्मूला क्लियर होगा तभी जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए कंसेप्ट, इससे पहले वाला वीडियो जो भी अपलोड किए उसको जरूर देखेंगे, है ना, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। इसके बाद है 2.13 क्वेश्चन नंबर है बच्चों, है ना। ये जो है प्रॉब्लम इससे भी आसान है ना, बहुत ही आसान है, हेनरी लॉ से रिलेटेड है। तो बच्चों पहले प्रॉब्लम को लिखा जाए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन C2H6, है ना। इथेन का फॉर्मूला होता है ओवर ए सॉल्यूशन containing 6.56 into 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन, है ना, एज 1 बार, यानी पार्शियल प्रेशर 1 बार दिया हुआ है। अब कहता है इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 5 into 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन, then what shall be the partial pressure of the gas। यही तो है बच्चों प्रॉब्लम नंबर 2.13, है ना। इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं, है ना। कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻³ है बच्चों यहाँ, है ना, -3 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार, है ना। पार्शियल प्रेशर जो है 1 बार है। तो ये जो है बच्चों हेनरी लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, है ना। लेकिन यहाँ तो मोल फ्रैक्शन है नहीं, यहाँ तो ग्राम है, वेट है। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल W, है ना। और चूंकि 2 पार्ट में है, पहला पार्ट में कहता है पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है ना। तो इसको एक फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं, P1/P2 इजकल टू W1/W2,
है ना। P1 दिया हुआ है 1 बार, है ना। P2 आपको निकालना है ना। और P1 पार्शियल प्रेशर पर वेट जो है बच्चों स्पष्ट दिया हुआ है 6.56 10⁻³ और W2 दिया हुआ है कितना आप देखिए 5 × 10⁻², है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी P2 बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 6.56 × 10⁻³ अब ये दोनों को कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ एक जीरो ले लेते हैं तो -2 से क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। इससे क्या होगा ये दोनों कट जाएगा और ये जो है आपका बच जाएगा 50/6.56 डिवाइड करेंगे यानी 7×42 7 कुछ आवेगा देख लीजिएगा 7.4 यही आपका प्रेशर आ गया P2। यही तो है बच्चों आपका प्रॉब्लम है। रेगुलर क्लास करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपका प्रॉब्लम सोल्व किया जाएगा अगले वीडियो में। और इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।